खान साहब का मोराल बहुत हाई है। वो ये समझते हैं कि इस तरीक़े से लोटाक्रेसी के ज़रिए ना तो जमहूरियत को फ़ायदा होगा, ना मुल्क को फ़ायदा होगा, ना कौम को फ़ायदा होगा, ना इस तर्ज़ अमल से कभी पार्टियाँ ख़त्म की जा सकती हैं। ये वोट बैंक जिस पार्टी के पास होगा वही जीतेगा और वो पार्टी ख़त्म नहीं की जा सकती जिसके पास वोट हो। इमरान खान साहब अपने घर में ज़मान पार्क में बैठे हैं, जहाँ की पुलिस की प्रॉपर एक निगरानी में बैठे हुए हैं। वो किसी से टेलीफोन पे भी बात नहीं कर सकते और इन हालात में ये कहना कि वो जाकर क्वेटा में कर देंगे कि ये बेबुनियाद बात है। इसका भुट्टो वाले केस से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। फैब्रिकेटेड केसेस हैं, तो इस हवाले से बहरहाल अदालतों में वो पेश हो रहे हैं और तमाम केसेस में वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। मैं होपफुल हूँ इंशाल्लाह अदालतों से इंसाफ मिलेगा। सर, ये जो क्वेटा वाला केस था सर, ये इस पर आप क्या कहेंगे और उसमें कितने दिन इमरान खान को ज़मानत मिली है? उस केस में, क्वेटा वाले केस में 14 दिन के लिए ज़मानत मिली है, 2 वीक्स के लिए अबाउट। और अब मैं समझता हूँ कि वो केस ही बेबुनियाद है। उसमें उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी जिसकी बुनियाद पर वो कत्ल हुए, हमारे शहीद हुए, हमारे बड़े सीनियर वकील थे, लेकिन उनके बेटे को उठा लिया गया और उसके बाद उनको 24 घंटे बाद वो FIR दर्ज हुई है। तो उनका 24 घंटे के बाद FIR का दर्ज होना इट्सेल्फ शो करता है कि ये बदनीयती पे मबनी है और इनका मकसद ही सिर्फ ये था कि किसी तरीके से इमरान खान को प्रेशराइज़ किया जाए और उनको ब्लैकमेल करके अपनी टर्म्स पे लाया जाए या पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाए। इमरान खान साहब के साथ वाली सीट पे बैठे रहे हैं, ये बताइएगा कि रात जो इमरान खान के अपने लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं, आप साथ बिल्कुल बैठे रहे हैं, मोराल क्या था उनका, जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो थोड़ी सी बता दें। खान साहब का मोराल बहुत हाई है। वो ये समझते हैं कि इस तरीक़े से लोटाक्रेसी के ज़रिए ना तो जमहूरियत को फ़ायदा होगा, ना मुल्क को फ़ायदा होगा, ना कौम को फ़ायदा होगा, ना इस तर्ज़ अमल से कभी पार्टियाँ ख़त्म की जा सकती हैं। ये वोट बैंक जिस पार्टी के पास होगा वही जीतेगा और वो पार्टी ख़त्म नहीं की जा सकती जिसके पास वोट हो। सर सुनने में आया कि वकला की तहरीक स्टार्ट होने लगी, इस पर क्या कहने लगे हैं? जी, वकला की तहरीक इंशाल्लाह शुरू होने वाली है। ये जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो बातें कर रहे हैं जो लोग, या मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए प्रोसीडिंग सिविलियन की कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के, ये खिलाफ वर्जी है और हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है। तो इसके ऊपर जो वकला तहरीक चलने वाली है और मेरा ख्याल है कि हम सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर, सबसे ये न्यूज़ चल रहे थे कि खान साहब को आज गिरफ्तार किया जाएगा, तो जुडिशल कम्प्लेक्स में ऐसा कोई सीन बन सकता है कि कोई किसी केस में कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा? देखें, सब में ज़मानतें हैं और बाकियों की ज़मानतों में वहाँ बहस होनी है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी केस में उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है, मैं नहीं समझता। ये बाकी ख्वाहिश हो सकती है कुछ लोगों की, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। खान साहब के खिलाफ किया, वो भुट्टो साहब की केस की तरह उसका रिप्ले नहीं हो रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई थी वो उस वक्त थी जिस वक्त वो इक़्तिदार में थे। वो इक़्तिदार में प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी किसी न किसी हवाले से इन्वॉल्वमेंट जो कि वो भी गलत थी, एक पॉसिबिलिटी थी, हो सकता है वो हो। आज इमरान खान साहब अपने घर में ज़मान पार्क में बैठे हैं, जहाँ की पुलिस की प्रॉपर एक निगरानी में बैठे हुए हैं। वो किसी से टेलीफोन पे भी बात नहीं कर सकते और इन हालात में ये कहना कि वो जाकर क्वेटा में कर देंगे कि ये बेबुनियाद बात है। इसका भुट्टो वाले केस से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। भुट्टो का केस भी सियासी बुनियादों पर था और ये भी उसी तरह का बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके अंदर कोई वजन नहीं है। सर, एक वफाकी वजीर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाना कत्ल के, सर इस पर आप क्या कहेंगे? अता तारड़ साहब ने जो देखें, मर्डर हुआ है परसों ही आते साथ ही एक मिनिस्टर साहब तकरीर कर देते हैं और अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई थी और FIR दर्ज कल जाकर होती है 24 घंटे के बाद। इससे सब कुछ नज़र आ रहा है कि इनके नेक्सस था, इनका कनेक्शन था। इन्होंने जानबूझ के एक दिन उसके बेटे को अगवा कर लिया वहाँ IG ऑफिस ने और वहाँ उनको रखा गया और उसके बाद उनसे बाबर मजबूरी साइन कराए गए जिसके ऊपर ये FIR दर्ज हुई। ये उनकी स्टेटमेंट ही मिनिस्टर की शो करती है कि ये ज़ाती बुनियाद पर या पॉलिटिकल बेसिस पे ये FIR दर्ज हुई है और मेरा ख्याल है हमारा एक वकील शहीद हुआ है, उसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए।